से खैर से ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे चैनल के थोड़े से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस मेरे वाले चैनल पे मार्शल आर्ट्स के बारे में या हेल्थ के बारे में या वेट रिड्यूस या मतलब फ़ैट रिड्यूस जितने भी मतलब इस मामलात में सारी वीडियो मैंने बनाई। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है महंगाई के ऊपर कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर क्या करें, किस तरीके से अपना मतलब है कि ज़िंदगी को ज़िंदगी के अंदर ये बातें इख्तियार करें कि इन चीज़ों से हम लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। तो देखो, सबसे पहली जो बात होती है वो इंसान की ख्वाहिशात के ऊपर होती है। अगर आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा है तो फिर आपके लिए ज़िंदगी में मुश्किल और मसले मसाइल ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करें, देखो महंगाई है, सबके लिए परेशानी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो फिर उसी चीज़ को ले लेते हैं, सुबह शाम उसी को दोहराते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी परेशानी और बढ़ती जाती है, उससे हम लोग फिर डिप्रेशन की साइड पे चले जाते हैं। तो हमने करना क्या है, देखो ज़िंदगी में मैं आपको बहुत बड़े टेक्निकल पॉइंट बताऊं कि आपके अंदर कोई भी ऐसे मसले मसाइल आपको पेश आए ज़िंदगी के अंदर, तो आपने ये नहीं उसके बारे में सोचना। चल ठीक है, इंसान है, एक इंसानी फितरत होते है, एक दो मरतबा सोच लिया, लेकिन आपने ये सोच रखना है कि हमने इस मसले से किस तरीके से निकलना है, अपने लिए एक रास्ता बनाना है। तो बिल्कुल आसान से मैंने ज़हन में थी बातें, मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। और मेरी ये कोशिश भी होता है कि जिन लोग बातों से आप लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होती है वो आपसे मैं शेयर करूँ। तो इसी तरीके से शेयर होता है कि जिस तरह की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो क्योंकि जदीद दौर है तो इसमें तो बंदा एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन वीडियो शेयर करने से ये होता है कि आप लोगों को मेरी बातें बहुत जल्दी रिसीव हो जाएंगी। तो आज की जो बात है वो ये है कि देखो भाई, अगर आप एक बंदे को कमाने वाले या उसके अलावा आपकी जो आमदन है वो कम है और ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो किस तरीके से हमने ज़िंदगी बसर करना है। तो देखो, सबसे बेहतरीन तरीका ये, अगर आप पहले दौर में मतलब इससे पहले अगर साल या 8 महीने या 10 महीने पहले आप 2 किलो फ्रूट लेके आते थे, तो कोशिश ये करो कि उसको आप 1 किलो पे लेके आओ। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक आप गाड़ी में जाते थे बसों में, तो लोकल किराया आपसे वो लेता था 20 रुपये या 30 रुपये, तो अभी मेरा हमें कोई 40-50 रुपये हो गया एक साइड का। तो आप ये कोशिश करो कि आप उसको साइड पे कर लो। आपने वॉक करके जाना है, पैदल जाना है, पैदल जाना है, पैदल जाना है। मैं फिर आपको रिपीट इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि भाई पैदल से कुछ भी नहीं होगा, उल्टा यकीन करो कि आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, जो पैदल जाने से आपको सेहत आपका फिट फाट रहेगा, बुखार और कांसी वगैरह, जोड़ों के दर्द वगैरह, इन चीज़ों से आप, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप इंशाल्लाह बच के रहोगे। क्योंकि आप वॉक करोगे तो आपके जिस्म में खुद ब खुद ही एनर्जी पैदा होगा। अब वॉक करने से ये होगा कि आपको 2-4 दिन तकलीफ़ होगा, लेकिन आपके महीने के आप हिसाब लगा लो, अगर 50 रुपये एक साइड से कराने लग रहे हैं, 50 दूसरी साइड से, तो 100 रुपये दिन के हो गए आपको, कम से कम 3000 रुपये महीना, तो ये हो गया। अब ये तो बचत हो गया। अब वॉक करना है, अगर आपको ये कि यार ड्यूटी पे मैं मेरे को लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपने करना क्या कि आधा घंटा जल्दी घर से रवाना हो जाया करो। अब इस तरीके से आप देखो, कुछ मुश्किलात तो आपको उठानी पड़ेंगी। जब इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारना है तो फिर थोड़ा बहुत मुश्किलात उठाएँगे, तब जाके हम खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब वॉक की तरफ जब आएँगे तो 1 किलो या 1.5 किलोमीटर या 2 किलो, मैं खुद यकीन करूँ कि दिन के अंदर 4 से 5 किलोमीटर मैं पैदल घूमता हूँ। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आप इंशाल्लाह फिट फाट रहोगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के साथ। दूसरी बात, वॉक से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सेहत के लिहाज से भी फिट फाट रहोगे, तो डॉक्टरों के जो खर्चे हैं वो भी बच जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं कि जो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि भाई, अगर आपके बच्चे आपसे पैसे ज़्यादा लेते हैं और आपके भी खर्चे ज़्यादा होते हैं, जो फालतू के खर्चे हैं, तो आप पता है क्या करो, सबसे आसान से एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप ले चिल्लर। जैसे आपके पास 500 या 1000 रुपये हैं, आप जेब के अंदर बड़े नोट नहीं रखो। उसकी वजूहत ये होती है कि अगर आप बड़ा नोट निकालोगे, उसको खोलोगे, तो उसकी जब मतलब कि बच्चों को दोगे या ख़ुद कोई सौदा वगैरह लोगे, तो आपसे वो फटाफट लग जाएंगे। आपने करना क्या है कि बच्चों के लिए अलहदा से, मतलब कि 10 रुपये वाले नोट लेने, 10 रुपये वाले जो नोट है, और अगर आपने उसको 5 रुपये के सिक्के में कोशिश करो उसको आदी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो वो चिल्लर जब आप ज़्यादा लेके आओगे घर पे, तो उस बच्चों को ये नहीं कि आपने नोट ले लिए, मतलब कि 500 के 1000 रुपये के चिल्लर ले लिए और बच्चों को दिखा दिए भाई आपके लिए लेके आए हूँ, तो फिर तो बच्चे ही होंगे, वो रोने लग जाएंगे कि सारे में हमें दे अभी इसी टाइम। तो ये है कि इस चीज़ों को थोड़ा आपने पॉइंट को नोट करना है कि वो रखना है और वो चिल्लर में से उसको देना है।
तो उससे ये होगा कि जहाँ पे आपके 50 रुपये एक टाइम पे जा रहा था, अब एक टाइम पे आपके 10 रुपये जा रहे हैं, तो 30-40 रुपये एक टाइम के बचत हो रहे हैं। तो इस चीज़ों को काफ़ी सोच रखना है और अपने भी जेब पे इसी तरीके से फालतू के जो खर्चे हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके काफ़ी खर्चे में मतलब कि चेंजिंग आएगा। उसके साथ साथ जो चौथा पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि भाई अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपने शॉपिंग किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊं कि आपने पर्ची के अंदर लिख लेने कि भाई मैंने आज ये चीज़ें ख़रीदने हैं। ऐसे नहीं रवाना हो जाना बाज़ार या शॉपिंग मॉल या मतलब इम्तियाज़ या मेट्रो वगैरह जो भी है, तो आपने इस तरीके से रवाना नहीं होना है। देखो आपने एक प्लान बनाना है कि भाई मैंने आज ये चीज़ें ख़रीदने हैं, आपने पर्ची पे वो लिख लेना है। अब आपको तो इतना आइडिया होगा ना यार ये चीज़ें मैंने ख़रीदनी है तो कितने की आएगी, मिसाल के तौर पर 2000 की आती है, 3000 की, 4000 की, जितने की भी आती है, आपने वो पर्ची पे लिख लेना है और उसका टोटल निकाल के अपने पास जेब में वो पैसे उतने ही रखने हैं। 150 रुपये ज़्यादा रखना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं रखना है। ये मैं आपको फिर रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये नहीं आपकी 4000 की शॉपिंग या आपने 8000 रुपये जेब में रखा, तो आप जब उधर जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र में आएंगी कि आप बोलोगे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, तो उस चक्कर में उल्टा बचत करने की जगह पे आपसे फजूल खर्ची हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखो जब बंदे के पास होते चलो बंदा ले लेते, जब दो ऐसे तो उस मुताबिक ही चलना है हमने। अब आपने जब ये ले लिया आपके जेब में 4000 रुपये, तो आपने यही सोचना है कि भाई मैंने जो चीज़ें लेनी है वही लेनी है। फालतू की तरफ आपका जहन ही नहीं जाएगा क्योंकि आपका जेब भी इजाज़त नहीं देगी, जेब में ही नहीं होंगे फालतू पैसे आपके पास। तो ये चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है और ये चीज़ें हम लोग को बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन इससे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो महीने का 10-15 हज़ार रुपये आराम से इससे निकल आता है। पांचवी बात ये है कि अगर आप खाना पीना जो बच्चे खाते हैं आप खाते हो, वो आप जितना मतलब है कि खाते हो खाओ, उसमें मैं आपको ये नहीं करूँगा कि यार कम खाओ या ज़्यादा खाओ, लेकिन इतना खाओ कि आपके सेहत पे नुकसानदेह नहीं हो। जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है उसी तरीके से आपने करना है कि पेट के अंदर मतलब है कि 3 हिस्सा आपने खा लिया, 1 हिस्सा खाली रहना है। तो इससे ये होगा कि बीमारी भी नहीं होगा, उस तरीका भी ये है कि खाने में मैं आपको वो नहीं करूँगा। अच्छा, अब आ गया बात जो छठी बात है वो ये है कि हमने किस तरीके से मतलब कि किचन का एक सिस्टम बनाना है। तो किचन का ये सिस्टम बनाना है कि आपने हफ्ते के अंदर एक लिस्ट बना लेना कि पूरा हफ्ते का लिस्ट बना लिया। एक दिन आपने गोश्त खा लिया, एक दिन आपने जो है ना सब्ज़ी पका लिया, अच्छा तीसरे दिन दाल पका लिया, चौथे दिन फिर इस तरह के मतलब सब्ज़ी कीमा मिक्स पका, इस तरीके से आपने बनाना है। तो आपको ये होगा कि थोड़ा सा उसमें भी आपको जहन इस तरीके से चला जाएगा और आपको ख़र्चा करने में भी आसानी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप इस तरह बेतवक्कली काम करते हो और डेली के बेस पे चिकन ले आते हो या मतलब जो बड़ा गोश्त है ये चीज़ें ले आते हो, तो उससे ये होता है कि फिर थोड़ा से हमें बैलेंस करने में मतलब कि मुश्किलात होता है। तो ये चीज़ों की काफ़ी इसको हमने जहन में रखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से करना है। और अभी तो सर्दी का मौसम है तो बिजली के बिल हमारे ऊपर इतना मतलब लोड नहीं है, लेकिन गर्मी का मौसम जैसे ही आएगा तो बिजली के बिल भी 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि पंखे चलने शुरू हो जाएंगे और जो लाइट्स वगैरह हैं वो, अगर आप जॉइंट फैमिली हो तो ये कोशिश करो कि आप 4-5 बंदे एक ही पंखे के नीचे बैठा करो, जो बातें करनी है अगर आपने माँ के साथ या वालिद साहब के साथ या भाई बहनों के साथ, तो आप एक ही साथ बैठ को, इसमें ये हो गया इत्तेफाक भी होता है, बरकत भी होता है। तो अलग-अलग बैठने से पंखे भी फजूल में चलते हैं और इन चीज़ों की बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और कोशिश ये करो, ये अपनी आदत बना लो, अगर आप एक जगह पे बैठते हो तो उस एरिया का पंखा या लाइट ऑन कर लो, जिस एरिया पे आप नहीं बैठते हो तो फालतू के पंखे, फालतू के बल्ब्स ये बंद कर लिया करें। तो ये देखो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों की हम काफ़ी कोशिश करेंगे तो हम लोग मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह आप इस चीज़ों की तरफ जब ख़ुद ब खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा अगर आप हेयर कटिंग करते हो 15 दिन 20 दिन बाद, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, महीने बाद कर लें। अब ख़त का जो रूटीन है वो तो उसी तरीके से करें, लेकिन जो बालों की मैं बात कर रहा हूँ, सर के जो बाल है वो अगर आप 15 दिन या 20 दिन बाद करते हो तो आप उसको महीने बाद कर लें। उससे ये होगा कि थोड़ा सा 5-10 दिन में इतने कोई मतलब है आपसे बला नहीं बन जाएगा कि बाल इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ों की तरफ हम ये होगा कि ख़र्चे थोड़े से कंट्रोल में होंगे हमारे। जो मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी ये बात है, जो हाई क्लास के हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो तो अगर करे भी तो उनके लिए मसला नहीं है। जो बात मेरा ये, इनको काफ़ी आप इसको फॉलो करो, यकीन करो आपको इंशाल्लाह काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ अपने एक रूटीन बना लें कि जो मोबाइल के फ़ालतू पैकेजेस हैं, जैसे गेम के लिए हम लोग फेक पैकेजेस करते हैं या फालतू वीडियोस देखने के लिए करते हैं, तो इनसे भी थोड़ा अवॉइड करें।
तो इन चीज़ों को ज़्यादा हम लोग सोचेंगे तो यकीन करो कि काफ़ी हमारा फ़ायदा होगा इससे। और उसके साथ साथ जो फालतू के ख़र्चे हैं, जैसे कि मतलब है कि हम लोग यारों दोस्तों के साथ घूमते हैं, फालतू के पैसे उड़ाते हैं, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा कोशिश करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा भी होगा और हमारे सेहत को भी फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें हम लोग यकीन करो अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ़स्टाइल के अंदर इख्तियार करेंगे तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतनी, अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।